बार कट्ठी हो रही भीड़ किसी हादसे की ओर इशारा कर रही थी। आखिर मामला क्या था, आखिर आड़े क्यों होया था? जय हिंद, मैं हूं इंस्पेक्टर बबीता रानी और आज मैं आपने दिखाऊंगी संगरूर की तंग गलिया में घटी एक ऐसी घटना जिसने उड़े के लोगों के होश उड़ा दिए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आखिर इस घर में होया क्या था और पुलिस किसने बुलाई थी और क्यों पुलिस वाले घर का दरवाजा खोलते चौंक गए? आखिर माजरा क्या था? हरदीप किथे है? हरदीप किथे है? मैं क्या हरदीप किथे है? ये बदबू किदां दी आ रही है? मैं क्या है बदबू किदां दी आ रही है? मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता। जाओ घर दी तलाशी लो। यह औरत कौन थी और पुलिस वाले हरदीप के बारे में क्यों पूछ रहे थे और घर से अजीब सी बदबू क्यों आ रही थी? इन सब सवालों के बीच एक महिला सिपाही ने कुछ ऐसी चीज मिली जिसने देखकर सबकी आंख खुली की खुली रह गई। साहब, क्या हुआ? यहाँ आके देखिए। संगरूर के अजीत नगर में एक घर से शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिर इस शख्स को मारा किसने। यहाँ पर जो जानकारी मिली है, पुलिस ने यहाँ पर जांच में पाया है कि इस शख्स का जो शव है वो रसोई में पड़ा हुआ मिला और करीब 3-4 दिन पुरानी ये लाश मिल रही है। अब हैरानी की बात यह है कि कोई लूट की कोई वारदात नहीं हुई है, किसी भी तरह की कोई रंजिश की यहाँ पर बात नहीं आई, लेकिन ये शव को किसने यहाँ पर मारकर फेंका, ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है। इसीलिए अब ये देखना होगा कि पुलिस इसमें जांच में क्या सामने आता है। घर में हरदीप की लाश मिली थी और उससे घर में एक सीधी सादी और शरीफ सी दिखने वाली औरत कोई और नहीं, खुद हरदीप की पत्नी कुलजीत थी, जो जुबान तक खामोश थी और उसका चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। हरदीप नू किने मारिया? मैनू नहीं पता साहब। मैं क्या हरदीप नू किने मारिया है? मैनू नहीं पता साहब। एने इदां नहीं मनना, इनू थाने लेके जाना पैना। तुसी घर दी तलाशी लो कि आपका कोई सबूत हाथ लग जाए। इस घर में खून हुआ था और उस लाश के धोरे उसकी पत्नी बैठी थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करी तो कुलजीत जोर जोर ते रोन लगी। कुड़िए हजे भी दस दे, हरदीप नू किने मारिया? वो तलाशी लेन गए ने, जे कोई सबूत हाथ लग गए तो तू बच नहीं पाएंगी। मैनू नहीं पता साहब। मैं क्या हरदीप नू किने मारिया है? मैनू नहीं पता साहब, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता। बहुत कोशिश के बाद भी कुलजीत ने हरदीप की मौत का राज नहीं खोला और तलाशी के टाइम पुलिस ने कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था।
पर इससे बीच पुलिस की नजर एक फोटो एल्बम पर पड़ गई। साहब, अंदर कोई सबूत नहीं मिला। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको थाने लेके जाना पड़ेगा। पुलिस ने एक फोटो एल्बम मिली थी और जुकर जुकर इस एल्बम के पन्ने पलटे जा रहे थे। हर फोटो के पीछे एक साजिश नजर आ रही थी। आखिर माजरा क्या था? यह बात बताने से पहले आपने लेकर चल रहे हैं हरदीप और कुलजीत की प्रेम कहानी की ओर, जो करीब 9 साल पहले शुरू हुई थी। इनका प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने आखिरकार शादी करने का फैसला कर लिया। हरदीप, हमें कितना टाइम हो गया है मिलते हुए, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तू ठीक कह दिया कुलदीप पे। दोनों शादी करके अपनी नई जिंदगी की खुशी खुशी शुरुआत करने जा रहे थे। पर जब घर पहुंचे तो जिस तरीके से जेठानी ने स्वागत किया, उसने कुलजीत पूरी तरह हैरान कर दी। देवर जी बड़े सोने लग रहे हो, किसी दिन नजर न लगे। अच्छा चलो, मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया, जल्दी जल्दी चलो। कुलजीत का जिस तरीके से उनकी जेठानी ने स्वागत करा था, वो वाकई हैरान करने वाला था। पर असल तस्वीर आनी ये बेवाक़ई थी। देवर जी, ये रसगुल्ले और समोसे मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। और ये भी। वाह भाभी, एक बात बताऊं, अगर आपकी शादी भैया से ना हुई होती तो सचमुच मैं आपसे शादी कर लेता। तुम भी ना बस। लो, आप भी खाओ। और बहुत बढ़िया भाभी, आप सुनाओ। अब क्या करना है तुमने? अभी देखते हैं भाभी। अब शादी हो गई है तो भाभी को भूल मत जाना, समझे? नहीं भाभी, ऐसा थोड़ा होगा। कुलजीत ने समझ नहीं आ रहा था कि यो हो क्या रहा है, पर उसने लागन ला गया था कि उससे ज्यादा हरदीप अपनी भाभी पर ध्यान दे रहा है। देवर जी जरा सुनिए। कौन? भाभी आई है? मैं 2 मिनट आया। शादी अपने कपड़े चेंज कर लो, आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ओ नहीं यार कुलजीते, तेनू पता अज भाभी दा बर्थडे है
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। पर हरदीप सुनो तो। और इस पूरी वारदात के आगे की कहानी आपने दिखाऊंगी बस थोड़ी देर में। भाभी और देवर की नजदीकियां कुलजीत ने परेशान करने लगी थी। कुलजीत ने इस बात पे घुटन होने लगी थी। हर रोज जेठानी उनके घर आवे और पति के साथ नजदीकियां बढ़ाती जा रही थी। आजकल तुम बहुत बिजी रहने लग गए हो, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। नहीं कुलजीते, ऐदां दी कोई गल नहीं है। सच्ची? हेलो, हाँ भाभी, हाँ जब पानी सर से ऊपर चला गया तो इसका असर पति पत्नी के रिश्ते पर पड़ना लाजमी था। आए दिन इन दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही थी। पति पत्नी की इससे नोक-झोंक के बीच अचानक एक दिन हरदीप गायब हो गया। लोग आए दिन हरदीप के बारे में पूछ रहे थे। हाँ जी। ਭਾਬੀ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਹੈਗਾ? ਹਰਦੀਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं वो नहीं हैगा करे। ਐਕਟਿਵਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। कहता ना एक बार हटे नहीं हो करे। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ एक ਜੀ। बार सुन नहीं रहा, नहीं हैगा करे। ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। कुलजीत जिस तरीके से लोगों से अजीब व्यवहार कर रही थी, जवाब नहीं दे रही थी, वो लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। करीब तो हरदीप के घर तक एक अजीब सी बदबू आनी शुरू हो गई थी। ਹਰਦੀਪ ਹੈਗਾ ਜੀ? नहीं ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ इधर नहीं आई। ਇੰਨੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। और इसके बाद की तस्वीर आप सबके सामने है। पुलिस के हाथ एक फोटो एल्बम लगी थी, जिसके पन्ने पलटते हुए हर फोटो पे एक औरत की तस्वीर पे कालिक पोती गई थी, जिसकी वजह से पुलिस का शक यकीन में बदलने लग गया। और आखिरकार पूछताछ में कुलदीप ने वह खौफनाक बात कबूल करी, जिसने सब सन्न कर दिए। मुझे ये डायरी मिल गई है। तूने ही किया ना कत्ल उसका? हरदीप का कत्ल तूने ही किया है ना? और ये डायरी में जो फोटो हैं तूने काली की हुई हैं। किस लड़की की है ये फोटोएं? किस लड़की की है ये फोटोएं? तूने ही किया है ना कत्ल उसका? हाँ साहब, मैंने ही किया है उसका कत्ल। मैंने मारा है हरदीप को। मैंने किया है उसका कत्ल। मैंने किया है उसका कत्ल। मैंने ही मारा है उसको। मैंने ही मारा है उसको। मैंने मारा है उसको। मैंने मार दिया उसको। मार दिया मैंने उसको। मुझसे चुप चुप के भाभी से मिलने जाता था साहब, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मार दिया मैंने उसे।
अपना जुर्म कबूल करके पूरी तरियां टूट चुकी कुलजीत ने पुलिस ने बताया कि आए दिन बढ़ती लड़ाई के बाद उसने वो कदम ठान का फैसला करा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं थी। हरदीप, आजकल हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्या हम पुराने वक्त में वापस नहीं जा सकते? हाँ तो जीते, चाहता तो मैं भी यही हूँ। तू ही पता नहीं कानू मेरे नाल लड़ती रहनी है। अच्छा, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हारे लिए मैं अच्छी से शिकंजी बना के लाती हूँ, ठीक है? चल जीते, मैं थोड़ा भाभी नूं मिलिया। भाभी नूं मिलन जाएगा? भाभी नूं मिलन जाएगा? मैं मिलांदी हां तैनूं भाभी नाल। भाभी नूं मिलन जाना सी ना तू? भाभी नूं मिलन जाना सी ना तू? ते जा हुण भाभी नूं मिलन। जा भाभी नूं मिलन। जा भाभी नूं मिलन। जा भाभी नूं मिलन। जा 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 भाभी नूं मिलन। जा भाभी नूं मिलन। जा भाभी नूं मिलन। जा 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 भाभी नूं मिलन। जा भाभी नूं मिलन। जा भाभी नूं मिलन। मैंने इसके चूरे से इसको काट दिया। मैंने इसको चीर फाड़ कर दी। मैंने इसकी सांप, मैंने ही मारा इसको। आखिर पुलिस ने नवदीप के मर्डर की गुत्थी सुलझा ही। जी हाँ, नवदीप का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी कुलदीप कौर ने बड़ी बेरहमी से मार मार के उसकी हत्या कर दी। पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने कुलदीप कौर को हिरासत में लेके पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि कुलदीप कौर ने ही शक के चलते अपने पति नवदीप की हत्या कर दी। संगरूर से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, ATV। तो आपने पूरा केस समझाण खातिर हमने नाट्य रूपांतर आपने दिखाया। हो सके है इस कहानी की कुछ कड़ियां इस तरह थोड़ी बहुत अलग रही हो, पर असल वारदात के किरदार कौन थे, इस पे देखो इंस्पेक्टर बबीता रानी की यह रिपोर्ट। संगरूर के अजीत नगर में 4 मार्च को पुलिस ने एक लाश बरामद की। नवदीप नाम के शख्स की लाश उसी के घर की रसोई से बरामद हुई। इस वारदात ने वहां रहने वाले लोगों को सन्न कर दिया। अजीत नगर के रहने वाले लोगों के मुताबिक नवदीप पिछले कुछ दिनों से लापता था। जब उसकी पत्नी से पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद उनके घर से अजीब सी बदबू आने लगी। जी इत्थे रौला चिंचंगाड़ा पिया ते एक दिन पहला रात ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਸ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਖੂਨ ਜੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੀਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 4-5 साल ਤੋਂ। नवदीप के साथ काम करने वाले मक्खन सिंह ने भी जब घर जाकर नवदीप के बारे में पूछा तो नवदीप की पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद
लोगों का शक और बढ़ गया। आखिरकार पुलिस को खबर दी गई। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। फिर रात नूं ओनू आण के पुछया, ओनू इन्हें दस्सिया भी आह गलबात होई आ। फिर इस करके उन्हें दरखास्त दित्ती आण के रात जी पुलिस इत्थे थाने। खबर मिलने के बाद पुलिस नवदीप के घर पहुंची तो वहां रसोई से उसकी लाश मिली और साथ ही उसकी शादी का एक एल्बम भी, जिसमें एक महिला के हर फोटो पर कालिख पोती गई थी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि मृतक की भाभी और कुलदीप की जेठानी थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो कुलदीप ने कबूल किया कि पति और जेठानी की नजदीकियों की वजह से उनमें अक्सर झगड़ा रहता था। लड़ाई पहला हुई सी भी साडी और पिछे। मैं उन्होंने कहने भी तू उत्थे पिंड काहतों जाना, कहना मैं तो जाऊंगा। किसी दिन नहीं मानता सी जी। कित्थे जांदा सी? की रौला की थोड़ी लड़ाई काहदी सी? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਕ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮੀ ਵੀ ਜੀ। हालांकि कुलदीप ने कहा कि झगड़े के दौरान नवदीप की मौत महज एक हादसा थी और उसने अपने पति का कत्ल नहीं किया है। ਤੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲੇ ਚੱਪਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਸੂਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਆਪੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਸੂਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ? ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ नहीं, मैं डर गई सी जी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। 1-2 रात ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੂਆ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਐਲਬਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਜਠਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਰੰਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ, इन्हें हार के अपने हस्बैंड का मर्डर किया। पहले प्यार, उसके बाद उस प्यार के साथ 7 जन्मों के साथ का वादा किया, लेकिन शक की वजह से इस प्रेम कहानी का इतना खौफनाक अंजाम होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। पति की हत्या के बाद 2 दिनों तक पत्नी ने उसकी लाश को घर में रखा और आज वो खुद हिरासत में है। ईटीवी न्यूज के लिए संगरूर से राजेश कोहली की रिपोर्ट। शक एक ईसा जहर है जो सहज सहज इंसान ने खत्म करता रहा है और इस केस में कुलदीप के साथ भी कुछ ईसा हुआ है। शक की वजह से रिश्ता में घुलता जहर कद मौत बन गया, इसकी खबर किसी ने नहीं लगी। तो अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स है जो शक की बीमारी से ग्रस्त है, उसने तुरंत सावधान होने की जरूरत है। इससे के साथ पर्चा दर्ज स्पेशल में बबीता रानी ने इजाजत दो। राम राम, जय हिंद।